गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज रजे आपां चैप्टर इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री दे न्यूमैरिकल्स मैं एक नंबर दे तुहाडे नाल डिस्कस कर लए सी। प्लीज़ उन्हां नूं करके तुसीं टैसट दे के उन्होंने कंप्लीट कर लो। हुण आपां करन लगे उसी चैप्टर दे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनस, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन आपां नूं पेपर दे विच इस चैप्टर चों भी आना है और इन्ने क्वेश्चनस करके अपना चैप्टर काफ़ी कवर हो जाता। सो फर्स्ट क्वेश्चन आ रजे, स्टेट क्लॉसियस लॉ, हाउ वुड यू डिटरमिन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलैक्ट्रोलाइट। सो क्वेश्चन ये है रजे, सब तो पहला सानू क्लॉसियस लॉ का पता होना चाहिए। ये की कहता, क्लॉसियस लॉ के मुताबिक एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब बहुत ज़्यादा असी डाइल्यूशन कर दिता जिहदे विच साडे इलैक्ट्रोलाइट की जिहड़ी डिसोसीएशन है उस वक्त तो पूरी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट का मतलब जिहड़ा साडा इलैक्ट्रोलाइट आ असी उहनूं इन्ना ज़्यादा डाइल्यूट करता, इनफिनिटी तक डाइल्यूट करता कि उहदे विच जिहड़े आयन्स आ कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो गए आ। जदों कंप्लीट डिसोसीएशन हो जाती है तो ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। तो उस वक्त जेडे साडे इलैक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी होएगी उहदे विच हर आयन अपना अलग पार्टिसिपेशन करेगा, ये बिना सोचे समझे कि उहदे नाल दूसरा आयन केड़ा अटैच होया, क्योंकि डिसोसीएशन कंप्लीट होगी, आयन्स सैपरेट होएगे और ईच आयन मेक इट्स ओन कंट्रीब्यूशन। हर आयन अपना योगदान पाएगा और सारे आयन्स की कंट्रीब्यूशन जोड़ के साडे कोल टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं NaCl ले लैनी हाँ, ठीक है, जरनल एग्जाम्पल। जो मैं NaCl लिया, मैं उन्होंने इनफिनिटी ते डाइल्यूट किया तो ब्रेकडाउन हो गई, वो कंप्लीट डिसोसीएशन हो गई। तो किहड़े आयन्स बनणगे? सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स। हुण जदों सोडियम आयन ते क्लोराइड आयन सैपरेट हो चुके हैं तो जदों असी सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी चैक करांगे, वो सोडियम आयन्स की कंडक्टिविटी प्लस क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होएगा, यानी दोनों आयन्स अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन पाएंगे इररिस्पैक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन विद विच दे आर अटैच्ड। सोडियम क्लोराइड के नाल आयन के नाल अटैच है तो उन्होंने बिना ਉਹਦੇ इस हिसाब दे कि किहड़ा दूजा आयन अटैच वो अपनी कंट्रीब्यूशन वक्री रखेगा और सेम रखेगा। इस तरह क्लोराइड आयन अपनी वक्री कंट्रीब्यूशन जिहड़ा शो करेगा तो दोनों को जोड़ के असी टोटल निकाल सकते हैं। हुण सानू सैकेंड ये क्वेश्चन ये तो हो गया क्लॉसियस का लॉ की है। हुण सैकेंड सानू नाल ही कहा कि इसका फायदा की है रजे, ये आपां वीक इलैक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कढ़ सकते हैं। हुण रजे वीक इलैक्ट्रोलाइट किहनूं कहंदे आ? जिहड़ा आयन्स च कंप्लीट डिसोसीएट नहीं होएगा। हुण अगर वो आयन्स च कंप्लीट डिसोसीएट नहीं हो रहा हैगा, इट मीनस उहदी डिसोसीएशन जिहड़ी है कंप्लीट नहीं हैगी। आपां फिर क्लॉसियस लॉ के अकॉर्डिंग उहदा जिहड़ी कंडक्टिविटी काउंट नहीं कर कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन क्लॉसियस ने एक मैथड दिता जिहदे नाल आपां जिहदी हैल्प दे नाल उहदी कंडक्टिविटी कढ़ सकते हैं। वो मैथड ये है कि सानू घट्टो घट्ट स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स की पता लग जाती है, क्योंकि स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट जिहड़े आ कंप्लीटली डिसोसीएट हो जाते हैं, उन्हां दी डिसोसीएशन कंप्लीट हो जाती है, जिहदे करके उन्हां दी सानू कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी का पता लग जाता। उन्हां नू जोड़ के असी टोटल कढ़दे हां, उहदी हैल्प नाल असी वीक दी कढ़ सकते हैं, जिहड़ी सानू उदां नहीं पता लगती। हुण देखो किदां अपने कोल रजिया एग्जाम्पल हैगी है, इनू सारे देखो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला ਆਪਾਂ सोडियम एसीटेट लिया CH3COONA, एक मैं साल्ट लिया HCl, ਉਹਦੇ नीचे लिया NaCl। ये तिन्ने स्ट्रोंग हैगे आ, स्ट्रोंग होने करके तिन्ना दी ब्रेकडाउन कंप्लीट हो जाएगी और तिन्ना दे विच जिहड़ी आ डिफरेंट आयन्स जिहड़े आ दो दो बन जाएंगे और उन्हां दी कंडक्टिविटी का जोड़ टोटल मोलर कंडक्टिविटी आएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3CON है, ये CH3COO नैगेटिव तो Na पॉजिटिव आयन्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। HCl साडा H पॉजिटिव तो Cl च टुट गया, NaCl Na पॉजिटिव Cl नैगेटिव। हुण आपां तिन्नां नूं गौर करिए, इन्हां तिन्नां दी कंडक्टिविटी सानूं असी क्लॉसियस लॉ के अकॉर्डिंग जोड़ करके कढ़ लांगे, पर असी कढ़ना चाहते हैं रजे एक वीक एसिड एस्टिक एसिड की कंडक्टिविटी जिहड़ी असी अदरवाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर विद द हेल्प ऑफ क्लॉसियस लॉ वी कैन कैलकुलेट। CH3COOH ਇਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? इट इज़ ए वीक इलैक्ट्रोलाइट, ਇਹ कंप्लीटली डिसोसीएट नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ CH3COOH,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ CH3COONA ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, CH3COOH। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Na ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ H ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ HCl ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ NaCl ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਰਾਜੇ, CH3COONA, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ HCl ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ NaCl, ਤਾਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਲੌਸਿਅਸ ਲਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਨ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਇਨ ਆਇਰਨ ਵੈਸਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਰਾਜੇ। ਕੈਨ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸੋਲਿਡ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਤੇ ਆਇਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਪਰ ਦਾ ਰਾਜੇ 0.34 ਵੋਲਟ ਆ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ -0.44 ਵੋਲਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਬਣੇਗੀ। ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਐਨੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਐਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੋਲਿਡ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਇਨਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਆਇਰਨ ਦਾ ਆ ਔਰ ਆਇਰਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਰਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਇਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਦਾ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਖੁਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕੈਨ ਅ ਨਿਕਲ ਸਪੂਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟਰ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਮੈਟਲ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਦਾ ਚਮਚ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਚ ਸੋਲਿਡ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਰ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਮਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਮਚ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। E0 ਨਿਕਲ ਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿਕਲ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 0.25 ਵੋਲਟ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਲਵਰ ਕਰੂਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਿਕਲ। ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਦਾ ਚਮਚ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਚਮਚ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਇਨਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਪੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਕੈਨ ਏ ਨਿਕਲ ਸਪੂਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਟਰ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ?
ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ करना पेगा। निकल का राजे कितना -25 0.25 वोल्टेज चेंज नहीं होंदा, तुहानूं याद ही हो जाना आ। कॉपर का होंदा 0.34 प्लस दे विच। हुण देखो अगर प्लस दे विच है तो रिडक्शन इहने करनी है, गेन इहने करना। इस केस दे विच दोबारा निकल की करूगी ऑक्सीडेशन, ਇਹਦਾ मतलब निकल का चमच खुरूगा, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन करूगा। इट मीनस निकल का चमच फिर खुर जाऊगा। आपां निकल के चमच दे नाल कॉपर सल्फेट का घोल भी हिला नहीं पावांगे। नैक्सट क्वेश्चन है राजे, गिव द टू डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। EMF कदों राजे कैलकुलेट की जाती है टोटल? ये EMF होंदी है पोटेंशियल का डिफरेंस होंदा है, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल का, जिहड़े अपने कोल ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पैदा होंदे हैं ना दो इलैक्ट्रोड्स के हाफ सैल्स दे विच, उहदा डिफरेंस होंदा। पर यह डिफरेंस उदों लिया जाता बनता जदों सैल सर्किट दे विचों सैल दे विचों कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, क्योंकि ये जिहड़ा ना इक्विलिब्रियम स्टेज ते लिया जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब इहदा जिन्ना अपने कोल पॉजिटिव च पोटेंशियल पैदा हो गया उन्ना ही किहदा हो गया नैगेटिव दे विच आ गया। तो दोनों दे विच एक जिहड़ा हैगा चार्ज सैपरेशन हो जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता। उस वक्त सैल चों कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। सो EMF जिहड़ी पोटेंशियल दा डिफरेंस लओगे तुसीं इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दा वैन नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस असीं हाफ सैल का भी नोट कर सकते हैं। साडे सोल्यूशन ते साडी इलैक्ट्रोड दे विच जिहड़ा डिफरेंस पैदा होएगा पोटेंशियल का, वो अपने कोल चार्जिस की सैपरेशन का, उन्होंने असीं कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इस वक्त सैल जिहड़ा है वो करंट जिहड़ा फ्लो सैल दे विचों करंट जिहड़ी है लंघाई जाती है। सैकेंड डिफरेंस तुसीं ले सकते हो, EMF तो ज़्यादा वोल्टेज सैल नहीं दिंदा, इट इज़ अ मैक्सिमम वोल्टेज आ। और पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा मैक्सिमम दे नालों की हुंदा राजे घट हुंदा आ। नैक्सट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वेरी विद टैंपरेचर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के और सारे क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं। इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस राजे, इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब हैगा कि जिहड़ा तुसीं इलैक्ट्रोलाइट लिया है वो किन्नी अपने विचों इलैक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करता है। ये टैंपरेचर नाल किद्दां चेंज होएगी, इत्थे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखियो। वैसे तो यह जर्नल दे विच टैंपरेचर वधाउण ते राजे की हुंदा, टैंपरेचर वधाउण ते जिहड़ी आयंस हैगी आ उहदी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। हुण इलैक्ट्रोलाइट आ वो घुलिया होया, उहदे आयंस बने हुंदे आ, टैंपरेचर देण दे नाल वो आयंस की मूवमेंट फास्ट होने दे नाल कंडक्टेंस की हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए इंक्रीज इन टैंपरेचर दे नाल तुहाडी कंडक्टेंस बढ़ती है। लेकिन अपने को अगे डिटेल च देखिए तो अपने को 2 तरह के कंडक्टर होंगे और नैक्सट क्वेश्चन च तुहानूं दसदी हां। और दोनों की टैंपरेचर के नाल कंडक्टेंस अलग अलग चेंज होंदी है। हुण आपां पहला अगला क्वेश्चन कर लीए, डिफाइन मैटैलिक कंडक्टर एंड इलैक्ट्रोलिटिक। हुण जिहड़ी कंडक्टेंस आपां देखते हैं इलैक्ट्रोलाइट की, वो 2 तरह की होंदी है, एक मैटैलिक होंदे आ, एक इलैक्ट्रोलिटिक होंदे आ। जिहड़े मैटैलिक कंडक्टर होंदे वो मैटल्स होंदियां और उहदे विच इलैक्ट्रिसिटी की कंडक्शन का कारण इलैक्ट्रॉन्स बनते हैं। जिहड़ी इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होंदी है इहदे विच तुहाडी कंडक्टेंस का कारण आयंस बनते हैं, क्योंकि तुहाडा इलैक्ट्रोलाइट आयंस विच ब्रेक हो जाता है। सो दोनों च डिफरेंस आ गया। हुण जदों असीं मैटैलिक कंडक्टर की गल करते हैं, सो इन्हां दी कंडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स करके हो रही है। और क्योंकि मैटल च फ्री इलैक्ट्रॉन होंदे आ, वाधू इलैक्ट्रॉन होंदे आ, तभी मैटल इलैक्ट्रॉन लूज करती है। लेकिन जिहड़ी इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्शन वो आयंस करके हो रही है तुहाडे कोल। हुण टैंपरेचर का अगर जे तुसीं इफैक्ट देखोगे तो दोनों ते अलग अलग पैंदा। हुण मैं पहला मैटैलिक की गल करदी हां। जदों असीं मैटल का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, मैटल्स इलैक्ट्रॉन लूज करदी हैं, जदों इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाता वो पॉजिटिव आयन पिछे रह जाता। हुण जिद्दां सोडियम आ मैटल, सोडियम चों एक इलैक्ट्रॉन का लॉस हो गया, पिछे की बच गया सोडियम आयन Na पॉजिटिव। सो मैटल के स्ट्रक्चर विच पॉजिटिव आयंस पे होंगे काफ़ी सारे और विच फ्री इलैक्ट्रॉन घूमते होंगे जिहदे करके कंडक्शन होंदी है। लेकिन जदों असीं टैंपरेचर वधाउने आ ना, साडे इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट नो डाउट फास्ट हो जाती है। ये तो फास्ट होनी आ, लेकिन उहदे नाल नाल जिहड़े पॉजिटिव आयंस विच पए होए आ वो भी वाइब्रेट करते हैं और उन्हां दी वाइब्रेशन जिहड़ी आ इलैक्ट्रॉन के घूमण च रुकावट पाउण लग जाती है, क्योंकि वो भारी होंगे आ। उहदी मूवमेंट करके इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट ते असर पैंदा, जिहदे करके इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट जिहड़ी है स्लो हो जाती है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गल आ, तुसीं कापी ते नोट कर लेनी आ कि मैटैलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी टैंपरेचर वधाउण दे नाल घटदी है। लेकिन दूसरे जिहड़े कंडक्टर्स होंदे आ वो है इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। हुण इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स दे विच आयंस होंदे आ और जदों असीं टैंपरेचर बढ़ाउने आ वधाने आ आयंस की मूवमेंट फास्ट हो जाती है। साडी कंडक्शन आयंस की मूवमेंट ते डिपेंड करदी है, वो फास्ट होगी, उहदे नाल कंडक्शन की है बढ़ जाती है। हुण ध्यान च रखियो टैंपरेचर का असर दोवां ते वक्खो वक्खरा आ। इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्शन वधूगी, मैटैलिक कंडक्शन घटूगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सो अगे आ गया राजे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोंग एंड वीक इलैक्ट्रोलाइट। सारे बच्चों को पता भी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट उन्होंने कहते हैं जो आइंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता, वीक उन्होंने कहते हैं जो पूरा नहीं टुटता। वो आप एग्जाम्पल्स नाल देख सकते हैं स्ट्रोंग दियाँ सोडियम क्लोराइड, पोटैशियम क्लोराइड, HCl भी लै सकते हैं आप, है ना। इसे तरह वीक के हुणे आप किया एसिटिक एसिड है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड एग्जाम्पल्स है। नैक्सट है डिफाइन इलैक्ट्रोलाइट। ये भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता इलैक्ट्रोलाइट किनू कहते हैं। इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा ये वो सबसटेंस है जिहड़ा अपने कोल जिहड़ा अलाउ करूगा पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी नूं लंघण लई, पर ये किहड़ी कंडीशन च इलैक्ट्रिसिटी लंघाऊगा, इन इट्स मोल्टन स्टेट पिघली हुई हालत च, जां फिर इट्स एक्वस सोल्यूशन जदों असीं इहनूं पानी च घोल दिंदे आ उस वक्त इहदे विचों इलैक्ट्रिसिटी पास हुंदी है। सो इलैक्ट्रोलाइट वो हुंदे आ जिहड़े अपने विचों इलैक्ट्रिसिटी दा फ्लो जिहड़े आ अलाउ करनगे इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस सोल्यूशंस। फिर वाई इलैक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। फिर सॉलिड स्टेट क्यों नहीं आप लेंदे। हुण रजे इलैक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी तां ही होगी जो इलैक्ट्रोलाइट आइंस विच ब्रेक करेगा, क्योंकि इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्शन आइंस करके हुंदी आ। हुण सॉलिड दे विच आइंस जिहड़े आ हुण सॉलिड दे विच आइंस जुड़े हुए आ, हुण वो आइंस जिहड़े आ फ्री नहीं हैगे फॉर द मूवमेंट। इसे करके कदे भी इलैक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू द एबसेंस ऑफ फ्री आइंस। पर जदों असीं इहनूं पानी च घोल दिंदे आ, पिघला दिंदे आ, इहदे आइंस एक दूजे तो फ्री हो जाते हैं, फिर वो मूवमेंट करते हैं जिहदे नाल इलैक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। नैक्सट क्वेश्चन है डिफाइन नॉन कंडक्ट इलैक्ट्रोलाइट। हुण नॉन इलैक्ट्रोलाइट वो होणगे विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, उन्हां चों नहीं लंघ सकदी जिन्हां चों उहनूं असीं नॉन इलैक्ट्रोलाइट कहने आ। गिव टू डिफरेंस बिटवीन मैटैलिक एंड इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हुणे आपां कीता कि मैटैलिक जिहड़ी कंडक्टेंस हुंदी है रजे इलैक्ट्रॉन्स दी मूवमेंट करके हुंदी आ, पर जिहड़ी इलैक्ट्रोलिटिक हुंदी आ ये आइंस करके हुंदी आ। फिर मैटैलिक दा एक होर वधिया चीज़ आ कि मैटैलिक जदों कंडक्शन होगी जिद्दां तारां दे विचों इलैक्ट्रिसिटी लंघदी आ तां तारां दे विच कोई कैमीकल चेंज नहीं आंदा। सो इन्हां दे विच कोई कैमीकल प्रॉपर्टीज़ च बिना चेंज आए कंडक्शन हो जाती है। पर जिहड़ी इलैक्ट्रोलिटिक आ उन्हां दे विच कैमीकल डिकंपोजिशन हुंदी है, इलैक्ट्रोलाइट टुट जांदा, आइंस दे विच ब्रेकडाउन कर जांदा, कैमीकली चेंज हो जाता। सो ये दोनों दे विच आपां डिफरेंस लिख सकते हैं। बाकी टैंपरेचर वाला तुसीं कोलों लिख सकते हो कि टैंपरेचर वधाउण ते मैटैलिक कंडक्टेंस घटदी है तो इलैक्ट्रोलिटिक वध जाती है। डिफाइन सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वो मटीरियल आ जिन्हां च रजिस्टेंस कोई नहीं, रुकावट कोई नहीं और इनफाइनाइट कंडक्टेंस हुंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा कनैक्टिविटी शो करते हैं, मतलब उन्होंने असीं बोलते हैं सुपर कंडक्टर। राइट द नरनेस्ट इक्वेशन। वो नरनेस्ट इक्वेशन के तो आप किन्ने नमैरिकल कर लिया, तुसीं इहनूं लिख भी सकते हो, इनू तुसीं सारा सोल्यूशन करके लिखना तां भी ठीक है, नहीं तो एंड च तुसीं इहदी सिंपल फॉर्म च इहनूं दस सकते हो ये की हुंदी आ। कोई रिएक्शन ले लो अपनी मर्जी के नाल, ए बी बी सी सी लिख लिया। हुण अगर असीं इहदी इक्वेशन बनानी है नरनेस्ट तो टोटल इक्वेशन की बनेगी राजे, आपां ने बनानी है ई ऑफ द सैल। ये तो सारा डेरीवेशन किया होया, तुसीं बिना डेरीवेशन के लास्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो कि जिहड़ा ई सैल हुंदा है बराबर हुंदा ई नॉट ऑफ सैल माइनस आर टी। हुण इहनूं लॉग च कन्वर्ट कर दो तो 2.303 नालों उपर गुना हो जाती है, 2.303 RT ओवर NF आ गया। बाकी लॉग लगा के कंसनट्रेशन की पावर जी रेस कर देनी है। जोड़े प्रोडक्ट वाले आयंस है कंसनट्रेशन जो उपर होंगे, रिएक्टेंट वाले नीचे। सो लास्ट इक्वेशन सॉल्व करके जो असी सारा भर लेने आर की वैल्यू टी की, तो सिंपल इक्वेशन बना देनी है आपने। ई ऑफ द सैल कितना आ गया, ई नॉट ऑफ सैल माइनस 0.059 ओवर N लॉग C की पावर C D ए रेज होकर कंसनट्रेशन आ गई। अगे राजे गिव रिलेशनशिप बिटवीन इलैक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। आज फिर सेम ही आ गया तुहाडे कोल। आ रिलेशन तुसी कंसनट्रेशन दे नाल ही बनाया, तुसी कोई होर रिएक्शन लेना, आ रिएक्शन जिहड़ा लेना इहदे नाल भी कढ सकदे आ। इत्थे आपां हाफ रिएक्शन लिता भी Mn पॉजिटिव N इलैक्ट्रॉन लैके M बन गई। हुण तुसी इत्थों देख के बजाय सोल्यूशन देखो, इहनूं कढ के देखो, तुसी तुहाडी इक्वेशन की बनूगी E ऑफ सैल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सैल माइनस 0.059 ओवर N लॉग आ M सॉलिड उपर नीचे Mn पॉजिटिव आयन दी कंसनट्रेशन। सॉलिड एक दे बराबर हुंदा, ओह तुसी एक भर लो। आ देखो लास्ट इक्वेशन चैक करो, ये आ गई तुहाडे कोल आ सैल दी नरनेस्ट इक्वेशन। नैक्सट है राजे हाउ द इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। हुण इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिहड़ी है नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ते डिपेंड करती है। हुण इलैक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होंदे आ, कुछ स्ट्रोंग होंदे आ, कुछ वीक होंदे आ। तो सानूं आपे पता आ भी कंडक्टिविटी स्ट्रोंग के केस ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रोंग कंप्लीटली डिसोसीएट हो जाता आयंस दे विच, और आयंस की मूवमेंट नूं ही कंडक्टिविटी कहंदे आ। सो इलैक्ट्रोलाइट की नेचर ये है भी जे स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जे वीक इलैक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी घट होएगी। अगला एक लाइन च रजे पूछ लेंदे भी इसका की असर होगा। हाउ इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हुण सॉल्वेंट ते भी डिपेंड करती है। सॉल्वेंट जिस तुसी इलैक्ट्रोलाइट घोलिया, मान लो तुहाडा सॉल्वेंट पोलर है, फिर तुहाडे आयंस बड़ी जल्दी बननगे, क्योंकि
ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਲਾਈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਆਇਨਸ ਬਣਨੇ, ਪੋਲਰ ਵੀ ਆਇਨਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨਸ ਜੋ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਊ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਟੇਟ ਓਮਸ ਲਾ। ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਐਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ V ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ I, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। V ਵੋਲਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ RI। आर की है राजे रजिस्टेंस आ गया, तो आई कड्डोगे कि बराबर आ जाएगी V/I। सो इत्थे जिहड़ा हैगा अपने कोल आर जिहड़ा रजिस्टेंस हुंदा फ्लो ऑफ द करंट जिहड़ी रुकावट हैगी आ ये कॉन्सटेंट हुंदा आ। सो V पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट आ गया। नैक्सट क्वेश्चन आ डिफाइन रजिस्टेंस, क्योंकि इस चैप्टर चो ना डेफिनेशनस बहुत आंदियां, क्योंकि 2 नंबर च या 1 नंबर च डिफाइन भी आ जाता। सो डिफाइन रजिस्टेंस हूँ मैं आर नूं डिफाइन करना चाहती हाँ राजे। आर जिहड़ा हुंदा ना आ चीज़ है, इट इज़ डायरैक्टली, कल भी मैं दस्सिया सीगा, इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। सो आर जिहड़ा है ये प्रोपोर्शनल हो गया, इनू खत्म करके असीं एक नवां कॉन्सटेंट ऐड करते हैं, दैट इज़ द जिहड़ा हैगा स्पैसिफिक रजिस्टेंस, और असीं इनू बोलते हैं रजिस्टिविटी। हुण ये रजिस्टिविटी जिहड़ी हैगी है ये कदों रजिस्टेंस के बराबर होएगी, वो रजिस्टेंस होएगा जदों अगर तुसी L1 लो, एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर लै लो, फिर तुहाडा आंसर आर ते रो दा बराबर आएगा। सो रो नूं असीं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर चाहिए है, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर, उस वक्त रो कि बराबर शो होएगी आर दे। सो ये डेफिनेशनस तैयार कर लेनी है राजे। आर का यूनिट तैयार कर लेना अपने कोल ओम होएगा, ठीक है, ओम दे नाल इनू लिखा जाता है, ये V/R बराबर कढ़िए V/I दे बराबर आ जाएगा ना, तो वोल्ट पर एम्पीयर भी इहदा यूनिट तुसी लिख सकते हैं। उस तो बाद सैकेंड डेफिनेशन आ गई रजिस्टिविटी रो की, वो मैं हुणे दसी है भी जे लेंथ 1 हो, एरिया 1 हो, फिर रो ते आर बराबर हो जाएंगे, उत्तों इन्हूं आपां डिफाइन कर सकते हैं। नैक्सट डेफिनेशन आ गई डिफाइन कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की हुंदी है राजे, ये पावर हुंदी है, ईज हुंदी है विद विच जिहड़े जिहड़ी हैगी कंडक्टिविटी मैयर हुंदी है, मतलब माप हुंदा कंडक्टिविटी का कि कितनी कंडक्टिविटी कोई इलैक्ट्रोलाइट शो कर सकता, उसकी कितनी पावर है कि को कंडक्टिंग आइन्स की कि वो अपने विचों कंडक्टिविटी जिहड़ी है अलाउ करता है करंट नूं फ्लो करने लई, कितनी पावर है उहदे विच, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमेशा रजिस्टेंस का उल्ट होएगी, कंडक्टिविटी हमेशा रजिस्टिविटी का उल्ट होएगी। ये ध्यान च चारे गल्लां रख के आपां न्यूमेरिकल सारे कढ सकते हैं। सो इत्थे जी दे नाल इहनूं रिप्रजेंट करते हैं कंडक्टेंस नूं, 1/, किहदे बराबर हो गई आर। अगर तुसीं इहदा यूनिट बनाउणा है 1/, ओम हो गया, उपर जाके पर ओम बन गया। पर ओम नूं एक नवां नाम तुसीं दोगे साइमन, ये भी लिखिया आंदा, फिर पता नहीं चलता, एस कहंदे आ पर ओम नूं, जैनूं महो भी कहंदे आ, MHO ओम दा उल्ट हो गया, ये महो बोलते हैं यूनिट नूं। इहदे नाल राजे एक डेफिनेशन इत्थे नहीं लिखी हुई, तुसीं ऐड कर लियो। इत्थे डेफिनेशन आपां नूं जिहड़ा हैगा देखो रजिस्टेंस का उल्ट कंडक्टेंस का आ गया, कंडक्टिविटी की रह गई है। सो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन भी असीं अपने आप बना लैनी है कि कंडक्टिविटी जिहड़ी होएगी वो साडी रजिस्टिविटी का उल्ट होएगी, उहनूं असीं कैपा के दे नाल लिखदे हां, क्योंकि न्यूमेरिकल चो यूज़ हुंदी है कंडक्टिविटी के बराबर 1/, रो दे बराबर होएगी। अगर तुसीं उहनूं खोल के लिखोगे तो रो की जगह ते आर भरांगे, आर L/A भरांगे, तो अपने को फार्मूला तैयार हो जाता है, रो की जगह ते आर नीचे आ जाती है, ए नीचे चली जाती है, उपर एल आ जाता। सो 1/R गुणा L/A दे बराबर ये शो होएगी। ये फार्मूला खुद नोट कर लेना, जिहड़ियां मोहरे फार्मूले भेजे उह लिखा होया उहदे विच तुहानूं पता चल जाएगा कि कंडक्टिविटी जिहड़ी है वो असीं 1/, रो दे बराबर लेनी है। रजिस्टिविटी जिहड़ी हैगी दा उल्ट कंडक्टिविटी बनूगी, रजिस्टेंस दा उल्ट कंडक्टेंस बनेगा। ओके राजे। फिर मोलर कंडक्टिविटी आ गई, जिहदे न्यूमेरिकल कढ़दे आपां। मोलर कंडक्टिविटी जिहड़ी हुंदी है कंडक्टिंग पावर ऑफ आइन्स हुंदी है विच आर प्रोड्यूस्ड होणगे बाय डिजोल्विंग 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, यानी ਇਹਦਾ फार्मूला होएगा के ਤੁਹਾਡੀ कंडक्टिविटी गुणा 1000 बटे मोलैरिटी लैनी है तुसी, वॉल्यूम जिहड़ा कंसनट्रेशन बटे मोल्स बटे वॉल्यूम आपां लैनी है, वो सीधी मोलैरिटी फिल करनी है
ਤੇ क्योंकि ਆਪਾਂ ਮਿਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ K ਗੁਣਾ 1000 ਬਟੇ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਇਹ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਸੌਰੀ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ K ਗੁਣਾ 1000 ਬਟੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡਰਾਈਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ K 1 रो ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ। ਰੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ RA/L, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆ K ਬਰਾਬਰ ਦੇਖੋ 1/R ਦੇ ਆ ਗਈ। 1/R ਨੂੰ ਅਸੀਂ G ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਲਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। L/A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ K ਬਰਾਬਰ K ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ, G कंडक्टेंस आ गई और L/A सैल कॉन्स्टेंट के बराबर होएगी। हुण आ गया राजे अपने को अगला क्वेश्चन ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। तो सारिਆਂ ਨੂੰ आंदी है बना सकते हैं। ये जिहड़ी आ प्लैटिनम की रॉड होंदी है, नीचे प्लैटिनम फॉइल लगी आ। सोल्यूशन दे विच तुसीं 1 जिहड़ा हैगा मोलर HCl सोल्यूशन लिया हुआ, उपरों गैस हाइड्रोजन लगातार पास कर रहे हैं। ये इदां दी इलैक्ट्रोड आ जिन्हों असीं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड बनाया क्योंकि ऑक्सीडेशन भी कर सकती है, लोड पैन ते रिडक्शन की तरह भी यूज़ होंदी है। सो मतलब असीं इहनूं कैथोड की तरह ते एनोड की तरह वरत सकते हैं। और जिहड़ियां साडी सीरीज़ आ उहदे विच इहदा पोटैंशियल 0 रख लिया गया। जिहदे उपर वालियां जिन्नियां भी मैंबरस हैगे आ वो सारे रिडक्शन की पावर रखते हैं। जिन्हां दा पोटैंशियल इह तों ज़्यादा आ, जिन्हां दा पोटैंशियल इह तों घट आ वो ऑक्सीडेशन करते हैं। हुण आ गया गिव द एक्सप्रैशन। अगला क्वेश्चन है राजे किधर गया क्वेश्चन। हाँ जी गिव द एक्सप्रैशन। अच्छा ये कट दिता है क्वेश्चन मैं हैगा गिव द एक्सप्रैशन, सिर्फ एक्सप्रैशन लिखना फॉर द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट विद नर्नेस्ट इक्वेशन। अच्छा के दे नाल बनाना तुसी राजे। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना ਜਿਹੜਾ रिलेशन हैगा रिलेशन बिटवीन KC एंड E0 च कढ़ना तुसी। ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है जे इत्थे बहुत ध्यान रखना तुसी, ये तुसी आप करके भी देखना। इत्थे तां कल्ला फार्मूला लिखिया, मैं तुहानूं समझा रही हाँ कि K जिहड़ा इक्विलिब्रियम का कॉन्स्टेंट आ जदों इक्विलिब्रियम आ जांदा ना तो सैल चों करंट फ्लो नहीं करती, उस टाइम E जिहड़ी है टोटल EMF आंदी है ना सैल दी, वो 0 हो जाती है। हुण नॉर्नेस्ट इक्वेशन च आपां की फार्मूला लिखते हैं E ऑफ द सैल लिखते हैं बराबर E नॉट ऑफ द सैल माइनस 0.059/n लॉग प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। जदों इक्विलिब्रियम आ जाता जिहड़ी प्रोडक्ट ते रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन की रेशो होंदी आ वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बराबर निकलती है। उत्थे KC आपां भरिया आ। हुण जदों आपां E सैल की 0 बना देंगे बराबर E नॉट, फिर असी E नॉट नूं अलग करके माइनस वाली रकम है ना जिहड़ी उहनूं अलग कर लांगे। मैं दोबारा बोलदी हाँ इक्वेशन अपने कोल हैगी है E ऑफ द सैल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सैल। हुण E ऑफ द सैल 0 हो चुकी है तो E नॉट ऑफ सैल नूं आपां अलग कर लिया इज इक्वल टू बाकी रकम अपनी माइनस च सी ना दूजे पासे जाके प्लस दी होगी 0.059/n log KC। सो ये दोनों दे विच रिलेशन है। अगला क्वेश्चन मैं कट दिता क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं सीगा। उस तो अगला हैगा अपने को एज्यूम दैट यू नो द मोलर कंडक्टेंस ऑफ। हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इतने डिटेल जी आप इन्होंने तिनों देख के लभ लेना। तुहाडे कोल राजे NH4Cl की कंडक्टिविटी भी हैगी है क्योंकि स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट है, NaOH की होएगी, ये भी स्ट्रोंग है, NaCl भी स्ट्रोंग आ। इन्हां सारे आयंस की तुहाडे कोल कंडक्टिविटी हैगी आ, पर एक वीक इलैक्ट्रोलाइट है NH4OH, ओहदी है नहीं कि आपां इन्हां नूं यूज़ करके क्लॉसियस ला दे हैल्प दे नाल ओहदी कंडक्टिविटी कढ पावांगे। देखो जिहड़ी चीज़ चाहिदी हुंदी है ना उहदे वल ध्यान करीदा। आपां नूं NH4OH चाहिदा, अपने कोल की है NH4Cl लगा आ, Cl नहीं चाहिए OH चाहिए। पहला OH वाली चीज़ ये ऐड कर लईदी है NH4Cl प्लस आप NaOH जोड़ांगे, अगली चीज़ माइनस कर दी दी है माइनस NaCl बाहर कढ़ांगे NH4 बच जूगा, उसकी कनैक्टिविटी आप क्लॉसियस ला की हैल्प नाल कैलकुलेट कर सकते हैं। आ देखो लास्ट इक्वेशन चैक करो NH4OH चाहिए है, NH4Cl लो, NaOH ऐड करो, वो ऐड करके NaCl बाहर कढ़ दो, बच गया ना अपने को NH4OH। सो वो कनैक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी विद हैल्प ऑफ क्लॉसियस ला। इत्थे आपां नूं वैल्यू नहीं दी, उन्होंने वैसे पूछा सी कि किहड़ा फार्मूला बना सकते हैं आपां कैलकुलेट करने लई। सो बुक च ना इहदी न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन वाले मैं तुहानूं जदों लैसन कराया ना बहुत कराए आ क्लॉसियस ला दे, तुसीं न्यूमेरिकल उत्थों भी कढ सकते हैं। ठीक है। सो अज रजे ये वाले क्वेश्चन जिहड़े आ शॉर्ट च इन्ने सी। इस तो बाद न्यूमेरिकल आ जिहड़े मैं अलग तो लै लूँगी, ये वाले तुसीं जिहड़े आ हुण याद करके लिखी चलो, तुहाडा फायदा। पर तुसीं टैसट वगैरह वाल गौर ही नहीं करते याद करने, और 5 जुलाई तो तुहाडे एग्जाम स्टार्ट है। सो ओके रजे, ऑल द बेस्ट।